दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो एलजीएनएस में वेब रिवॉर्ड कैसे हमको लेना है, टरबाइन कैसे करना है, इसके बारे में। अभी यहाँ पे देखना, हम आईडी में ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब आईडी में लॉगिन हो चुके हैं तो सीधे हम इनवाइट पेज पे आए। अगर आप इनवाइट पेज पे नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेनू में जाना है। कहाँ पे जाना है? मेनू में, मतलब ये जो 3 लाइन है ना, यहाँ पे जाना है। चलो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो आपको एक इनवाइट का ऑप्शन रहेगा। आप कहीं पे भी हो या नहीं हो, अगर ये डायरेक्ट पेज आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो इनवाइट में आना है। इनवाइट में आएंगे तो इनवाइट के ऊपर टच करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका वेब रिवॉर्ड कितना बन चुका है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा 0.3514 बन चुका है। अब इसको मुझे क्लेम करना है तो मुझे क्या करना है, इसको टरबाइन पर करना है, टरबाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं टरबाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा, आपका जो भी पासवर्ड है इसमें आपको डालना है और पासवर्ड डाल के इसको कंफर्म करना है। अब चलिए, हमने कंफर्म कर लिया। एक बार ये वॉलेट ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमको टाइम देना है। टाइम देंगे तो अब देखना यहाँ पे ये टरबाइन का अमाउंट जो है ना 0.3514 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हट के कहाँ जाएगा वो फिर बाद में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 0 हो गया। तो आपको एक बार अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिफ़्रेश करना है, अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा करके देखना है। चलो मैं दोबारा करता हूँ, शायद कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस। ठीक है, चलो टरबाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। नहीं होता है तो एक दो बार देख लेना। देखो यहाँ पे स्पीड कम पड़ रहा है, यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ट्रांजैक्शन का, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलो मैंने स्पीड बढ़ाया, अब आते दोबारा देखते हैं। अभी यहाँ से कंप्लीट 0 हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यहाँ से हट गया। अब इसको देखना कहाँ है, फिर से आपको मेनू में आना है, मेनू के ऊपर क्लिक करना है। अब मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इनवाइट के जस्ट नीचे टरबाइन लिखा हुआ है, आपको टरबाइन के ऊपर क्लिक करना है। चलो अब हम यहाँ पे टरबाइन पे आ गए। अब यहाँ पे टरबाइन पे आने के बाद देखना, यहाँ पे आपका वो आ चुका है, एलजीएनएस यहाँ पे आ गया, मेरा 0.34 एलजीएनएस आ चुका है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है हमको, अभी यहाँ पे अपने वॉलेट में कम से कम इसके बराबर, आज $15 का रेट है तो इसको मैं 15 से अगर गुना करूँगा तो लगभग $6, $6.5 हमको लगेगा। तो हमारे वॉलेट में उतना डॉलर होना चाहिए बैलेंस में। कहाँ पे? टोकन पॉकेट या आपका बिटगेट जिसमें भी। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे लिए 10 है तो सफिशेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये कितने एलजीएनएस है 0.3514, तो यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखना ये मैक्स, या आप हाथ से भी डालना चाहते हो तो यहाँ से लिख देना, बात बराबर होता है। तो मैक्स डाल दिया। अगर पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे अप्रूव का बटन आएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्रूव आ रहा है। पहली बार कर रहे हैं ना हम टरबाइन, इसलिए यहाँ पर अप्रूव का बटन आएगा, तो इसको मैं अप्रूव करूँगा। चलो फिर से एक बार ये करेंगे, अप्रूव हो गया। एक दो बार करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था पार्टिसिपेट इन अ ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, अमाउंट डाल के, अगर डाला नहीं तो डाल के इसको कंफर्म करना है। इसको कर देते हैं। अब ये क्या करता है ना, अपने वॉलेट से $10 है ना, वहाँ से अमाउंट उठाता है कितना, 6.5 के बराबर यहाँ पे दिख रहा है आपको। इतने का एलजीएनएस बाय करेगा। देखते हैं, इसको कंप्लीट हो जाना ट्रांजैक्शन, जल्दी नहीं करना है। अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो शायद हो चुका होगा, तो आपको एक बार पेज को रिफ़्रेश करके भी आप देख सकते चाहो तो। देखो नहीं हुआ अभी तक। चलो दोबारा मैं मैक्स करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेना नीचे आ रहा है टर्बो अमाउंट, डॉलर कितना जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे देखना 6.37, क्योंकि $18 का रेट है तो इतने का 6.37 होता है। चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक कर दे। देखिए स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, मतलब गैस फी बढ़ाने का होता है। अब देखते हैं पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे देखो यहाँ से हट गया है और यहाँ से हमारे लिए इसने एलजीएनएस बाय कर चुका है।
है ना। हमारे वॉलेट से जो पैसा कटा था $3.67, इतने का यहाँ पे एलजी ने बाय किया, और ये एलजी ने 24 एक दिन के बाद रिलीज़ हो जाएगा। कब रिलीज़ होगा? 24 घंटे के बाद। और यहाँ पे क्लेम का बटन आएगा, 24 घंटे के बाद यहाँ से आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपका जो रिवॉर्ड था वो रिवॉर्ड आ चुका है, आपके वॉलेट में आ चुका है। तो कहाँ देखना है? अगर आप यहाँ से बाहर निकलिए, लॉग आउट कर लीजिए और देखिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरा एलजीनेस आ चुका है। मेरा जो रिवॉर्ड था ना, मैंने जो कमाया था, एलजीनेस यहाँ पे आ चुका है। देखो डेट भी देखना है, यहाँ पे टाइम और डेट देख लेना है। यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस एड्रेस से आपके पास यहाँ पे आपका रिवॉर्ड आ चुका है। और अभी जो आपने बाय किया वो वहाँ पे 24 घंटे के बाद आपको लॉगिन करके क्लेम करना है यहाँ पे। अब ये एलजीनेस आप चाहो तो स्टेक करो। अब स्टेक करने के लिए क्या करना है वो भी दिखा देते हैं। चलो, हमको यहाँ पे मुझे यूज़ नहीं करना है, इसको स्टेक करना है, तो मैं फिर दोबारा आईडी में लॉगिन करूँगा। यहाँ पे आपको स्टेकिंग कैसा करना है ये भी समझ में आ जाएगा। आपके उस वॉलेट में जो भी एलजीनेस पड़े हैं ना, उसको स्टेक करने का भी तरीका आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर हमको रखना नहीं है, वो कहीं और स्टेकिंग में लगाना है, तो फिर से आएंगे अंदर और यहाँ पे स्टेकिंग पे आएंगे। ठीक है, स्टेकिंग में आएंगे और यहाँ पे मैक्स करेंगे, तो देखो 0.3509 इसको मैं स्टेक करूँगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे टरबाइन करके मेरा कमीशन ले लिया है और उसको दोबारा मैं स्टेक कर रहा हूँ। स्टेक आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, उसको सेल कर दो, या आपको जो भी स्वैप करना है तो स्वैप कर लो। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने दोबारा इसको स्टेक किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टरबाइन करके अपना कमीशन चाहे तो यहाँ पे दोबारा स्टेक कर लीजिए या उसको बेच दीजिए, आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपने टीम के साथ इसको शेयर करिए।